गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं सर। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया है 8 हो, उसको मैं एक में मिला दिया। और ये कक्षा ये तो एक से जो पढ़ते हैं सबको देखना चाहिए, जो 5 से नीचे पढ़ते हैं उनको भी देखना चाहिए। इसमें जो है आपको कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडवर्ब है, समझ में कौन वर्ब है, ये आपको पहचानना है इसमें। ऐसे मैं इसमें 7, 8, 9, 10 लिखा हूं, लेकिन इसको हर क्लास के लोगों को देखना चाहिए। देख लीजिए, इसमें मैं बता रहा हूं, भरूंगा नहीं। देखिए, कह रहा है ऑन कोल्ड विंटर डेज आई लव टू हैव ए कप ऑफ हॉट चॉकलेट, या आई on cold winter days I love to have a cup of coffee, hot coffee। मैं ठंडी के मौसम में चॉकलेट लेना पसंद करता हूं, या मैं ठंडी के मौसम में कॉफी लेना पसंद करता हूं। तो इसमें इसको अंडरलाइन किया गया है कोल्ड को, और विकल्प इस तरह से दिया है। यहां देख लीजिए, ए लिखा है, फिर बी, और फिर सी, और फिर डी। तो इसमें लिख दिया है नाउन, NOUN नाउन। इसमें लिखा है एडजेक्टिव, और इसमें लिखा है आपका एडवर्ब, हर समझ में एडवर्ब, और इसमें लिखा है आपका वर्ब, हर समझ में। इस तरह से विकल्प दिया है। इसको बताना है आपको कि कोल्ड जो है नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोल्ड जो है वो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। दूसरा देखिए, हाउ मेनी हॉट डेज डिड योर फ्रेंड ईट यस्टरडे, अलग में। तो कह रहा है कि तुम्हारा दोस्त जो है ना, कितना जो है उसके लिए रही है। देखिए, ये लिखा है, हंसी इसलिए आ रही है, ये लिखा है कितना डॉग्स खाया। वो लग रहा है वो मिठाई जो बनाया जाता है, जिसको मिठाई का हम भी खाए हैं, हाथी। वो जो है खोए का हाथी बना दिया, तो हम जाके कहते थे कि कलकत्ता में कि हमको एक हाथी दे दो, वो खोए का हाथी दे देता था। तो ये मिठाई है एक तरह का। मुझे हंसी मैंने कहा ये डॉग्स क्यों लिखा है। हाउ मेनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड ईट यस्टरडे, कल तुम्हारा दोस्त जो है कितना डॉग्स, हॉट डॉग्स खाया, यानी गरम डॉग्स खाया। मिठाई है ये, समझिए। वो डॉग्स नहीं, कुत्ता वाला डॉग्स नहीं है। वो कुत्ते का जो है वो दूसरा होता है, वो बना मिठाई का बन जाता है। मिठाई की बिल्ली बना देते हैं लोग, मिठाई के जो है वो शेर बना देते हैं, मिठाई के हाथी। तो ये है मिठाई। तो इसमें अंडरलाइन किया गया है ईट। ईट माने खाना, तो आप जानते हैं ईट खाना होता है। तो ये किस में जाएगा? वर्ब में जाएगा। हाँ, तो इसको आप वर्ब लिख लीजिए। और आगे कह रहा है, तीसरा लिखा है कि रोजेन बेनिजर फिनिश्ड, तो ये नाम है रोजेन बेनिसर, फिनिश्ड द मील रेस वेरी क्विकली इन 1954। 1954 ये रेसर थे, ओलंपिक रेसर थे। तो इन्होंने जो है 1954 में फिनिश किया था रेस को, यानी दौड़ को, क्विकली, तो बड़ी आसानी से। तो क्विकली को अंडरलाइन किया है। आप बताना है, तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं, क्विकली, कोल्डली, ये एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। इसको आप एडवर्ब लिखिएगा, अरे समझ में। और अगला देखिए, कह रहा है कि हर फादर, कोई बोली नहीं रहा, हर फादर फ्लाई टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज ए पायलट। कह रहा है कि हर फादर, उसके पिता, फ्लाई, FLY होता है ना, तो जब वाई हटता है तो EI हो जाता है, EIS हो जाता है। ये बहुवचन है फ्लाई का, फ्लाई मैंने उड़ना होता है। तो हर फादर फ्लाई, उसके पिता उड़ते हैं, टू मेनी कंट्रीज, कंट्री देखिए कंट्री है, COUNTRY लिखा था, वाई हटता है तो IES हो जाता है। तो कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, उसके पिता उड़ते हैं बहुत सारे देशों में, इन दी वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे देशों में,
बिकॉज क्योंकि ही इज ए पायलट, क्योंकि वो पायलट है यानी वायुयान चालक है। तो इसमें फादर को जो है अंडरलाइन किया है। आप जानते हैं फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर ये नाउन के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? हाँ, नाउन के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नाउन लिख लें। आगे समझ में, मैं और लेने वाला हूं सर, इतना ही नहीं है, इसमें मुझे 12-13 लेना है, इसलिए मेरे साथ कम से कम 15 मिनट तक बने रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब मिला दिया हूं मैं एक ही में। आगे कह रहा है कि जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ ईयर। साल का जो है जुलाई साल का मेरा सबसे फेवरेट जो है महीना है, क्योंकि बरसात होता है उसमें जुलाई में। तो जुलाई का महीना बहुत लोगों को पसंद है, मुझे नहीं पसंद है सर, मुझे नवंबर पसंद है। नवंबर में न ज्यादा बारिश होती है और न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्मी, तो मुझे नवंबर पसंद है। और आप लोगों को कौन सा पसंद है? जुलाई, बरसात का मौसम पसंद है। तो इसमें जो है ये फेवरेट को अंडरलाइन किया है। तो आप जानते हैं कि फेवरेट जो है वो क्या बताता है, अच्छा बुरा, फैट, थीन, लॉन्ग, अरे समझ में, येलो, रेड, ब्लैक, ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव बताता है ये एडजेक्टिव है ना। और देखिए यहाँ ये विकल्प मैं यहाँ लिखा हूं, सब में एक ही विकल्प लिखा है, नाउन, एडजेक्टिव, अरे समझ में, है ना, और एडवर्ब और वर्ब ये लिखा हुआ है, और इसी में आपको छांटना है। और 6 नंबर ले लिखा है कि नाम है, नाउन है, सिटवांट कैन स्पीक अरबिक वेरी वेल बिकॉज ही लिव इन इजराइल। क्या लिखे? इपीट फॉर ए इन ईयर। ये भी कोई देश है क्या? अच्छा, किस चीज का? अच्छा, ऐसे जगह पर रहे हैं, यहाँ लिखना चाहिए जो है सऊदी अरब या कुछ दुबई वगैरह। कह रहा है कि स्टूडेंट जो है कैन स्पीक अरबिक वेरी वेल, वो इस अरबी जो है बहुत अच्छा बोलता है, बिकॉज क्योंकि वो उस जगह पर है, वैसे जगह पर है इसलिए जो है वो अरबी बोलता है। इसमें अंडरलाइन किया गया है वेल को। सर वेल थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं इससे पकड़वा दूं आपको। भेरी जो है वो एडजेक्टिव है, क्या है, लेकिन वेल जो है मेरे हिसाब से एडवर्ब होगा। क्या है? एडवर्ब। हाँ, वेल जो है वो एडवर्ब होगा, तो इसको एडवर्ब आप लिख लेंगे। और 7 नंबर में आइए, लिखा है कि आई यूजली स्टडी इन द लाइब्रेरी। क्या लिखा है? लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास। लिखा है कि आई यूजली, मैं आम तौर पर स्टडी अध्ययन करता हूं इन द लाइब्रेरी, है ना, में 1 घंटा, लगभग क्लास के बाद 1 घंटा मैं लाइब्रेरी में, हम लोग भी लाइब्रेरी में रहते थे, तो थोड़ा सा 1 घंटा आदमी थोड़ा पत्रिका है चाहे और सब पढ़ता है, मनोरंजन भी हो जाता है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो इसमें जो है अंडरलाइन किया है यूजली को। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, जैसे क्विकली हो, यूजली हो, लवली हो, तो लव जो है वो वर्ब है, लेकिन लवली जो है एडवर्ब हो जाता है, तो यह भी एडवर्ब है सर, तो इसको आप एडवर्ब लिख लें। आगे है ही ड्रॉव हिज कार वेरी स्लोली डाउन द माउंटेन रोड। जो पहाड़ी रोड है, पहाड़ी सड़कों पर वह जो है अपनी गाड़ी को बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे चलाता है। तो इसको स्लोली को अंडरलाइन किया है। तो जैसा मैं आपको अभी बताया, इसमें ज्यादातर जो है एडवर्ब दिया है, क्विकली, यूजली और स्लोली। सर यह भी वर्ड एडवर्ब है। अब मैं आपको 5-6 और ले रहा हूं सर। देखिए ये जो है एक तो उसी टाइप का है, ये 3-4 जो है वो दूसरे टाइप का वाक्य जो है, ये 2024 में पूछा है, तो ये 10 में पूछा है, 9 में भी पूछा है। इसे देखिए कह रहा है
कि व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपुल स्पीक इन ब्राजील। कह रहा है ब्राजील में जो सबसे ज्यादा बोलने वाले हैं लोग हैं वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। खैर हमको उससे मतलब नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें स्पीक से मतलब है कि स्पीक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पीक क्या है, ये मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। ये आप अपने मन से भरेंगे कि स्पीक क्या है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है कि वर्ब है, क्या है। और ये मैं आपको चारों बता दे रहा हूं, है समझ में। देखिए देखिए इसमें ऐसे भी कर सकता है, ये स्पीक को अंडरलाइन किया है, बर्लिन को भी अंडरलाइन कर सकता है कि बर्लिन क्या है, पीपुल को अंडरलाइन कर सकता है पीपुल क्या है, मोस्ट क्या है या लैंग्वेज क्या है, कोई भी चीज अंडरलाइन करके पूछ सकता है समझ में। तो ये तो मैं आपके लिए दिया हूं स्पीक। देखिए ब्राजील जो है वो नाउन है, देश का नाम है समझ में। पीपुल लोग ये भी नाउन है, लैंग्वेज भाषा ये भी नाउन है समझ में। आप मोस्ट जो है वो हो जाता है एडजेक्टिव में समझ में। इस तरह ये आप बताएंगे। अब इसको देखिए, इसमें दूसरे तरीके से पूछा है, जैसा कि मैं एक वीडियो आपके इसके पहले दिया हूं, वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों को बदलना। तो ये शब्द बदल रहा है, कह रहा है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस। अभी सुबह टेस्ट ले रहे थे तो बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने कहा थोड़ा और समझा दें आपको। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस, एडवाइस का आपको एडजेक्टिव लिखना है। एडवाइस जो है वो वर्ब है, सलाह देना, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म जो है माने विशेषण बताना है इसका समझ में। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा, वो होगा एडवाइजेबल। क्या होगा, हाँ एडवाइजेबल, लिख लीजिए आप एडवाइजेबल। और इसका जो है ये देखिए दूसरा देखिए एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर। फ्लावर जो है, फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म पूछ रहा है। फ्लावर माने होता है फूल, ये नाउन है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा फ्लोरल। क्या होगा, हाँ FLORL, फ्लोरल, है समझ में। तो इसको लिख लीजिए आप, फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म लिख लें आप फ्लोरल। क्या होगा, फ्लोरल। अगला देखिए कह रहा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ डू, छोड़ देगा आप लोगों के लिए, नहीं लिख पाएंगे आप, नहीं लिख पाएंगे, नया नहीं लिख पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, वही मोबाइल से पूछेंगे, मोबाइल से पूछ के बताएंगे, इसलिए बता देने में ही वो है। देखिए डू जो है वो क्रिया है, डू, डीड और डॉन, ये चलता है क्रिया डूइंग। तो डू माने होता है करना। क्या होता है, डू माने होता है करना। तो करना का जो नाउन होगा वो काम होगा। क्या होगा, काम। और काम की जो अंग्रेजी होती है जो डू से डी से ही बनता है वो होता है DEED। डीड माने होता है काम। क्या होता है, डीड माने काम। तो आप इसको डू को नाउन फॉर्म में डीड लिख लीजिए, DEED, डीड। आगे समझ में आपको। और लास्ट देखिए आपको कह रहा है कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्क। वर्क माने होता है काम। क्या होता है, काम। तो वर्क का एडजेक्टिव फॉर्म आपको खोजना है, और ये मैं छोड़ दे रहा हूं आपके लिए। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म आप लिखेंगे। एक वीक स्पीक क्या है ये आपको लिखना है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव। दो इन लोगों के लिए छोड़ दिया जाए, और जो है बाकी मैंने आपको बता दिया। तो तेरे लिए 13 में से मैंने 11 बता दिया। अब 2 आप आंसर लिखेंगे, एक शब्द में आंसर लिखेंगे, वर्क का एडजेक्टिव फॉर्म एक शब्द में। और स्पीक क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, ये आप एक शब्द में लिखेंगे आंसर। आगे समझ में आपको बढ़िया से। फिर मैं आपको कल भेजूंगा। मैं हूं असलम सर।